लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जैसे नेट के लिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पे मैं डिटेल लेक्चर लाती हूँ कॉमर्स की, साथ ही साथ पीवाईक्यू और यूजीसी नेट की टिप्स भी बताती हूँ कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या, सबसे पहले वो समझते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स, business and government use limited resources to satisfy unlimited human wants। कैसे आप लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हो, ये हम सोशल साइंस इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है। इट डील्स विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये डील कैसे करता है? प्रोडक्शन के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ। ठीक है। इकोनॉमिक सोशल साइंस सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं कैसे इंडिविजुअल्स, बिजनेस, गवर्नमेंट अपने लिमिटेड रिसोर्सेज सेटिस्फाई कर सकते हैं अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ठीक है। तो द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डाइव फॉर्म, मतलब जो वर्ड है इकोनॉमिक्स वो आया कहाँ से? ग्रीक वर्ड से आया है। ओक्यूस का मतलब होता है हाउस होल्ड एंड नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। ठीक है। इकोनॉमिक्स लिटरली मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड रिसोर्सेज। कैसे आप हाउस होल्ड रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हो, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मनी इज अर्न एंड स्पेंड। कैसे आपको अर्न करना है मनी, स्पेंड कैसे करना है, वो हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं। ठीक है। हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड, मतलब प्राइसेस क्या रखना है हमें, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके प्राइसेस क्या रखना है, वो इकोनॉमिक्स से हम डिसाइड करते हैं। कैसे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर सकते हो आप, डिसीजन कैसे ले सकते हो स्कार्सिटी में, ये सब किस में हम देखते हैं? इकोनॉमिक्स में। ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ अ पर्सन हैज लिमिटेड मनी बट मैनी नीड्स, इकोनॉमिक्स हेल्प डिसाइड हाउ टू यूज दैट मनी वाइजली। एक एग्जांपल समझते हैं। एक पर्सन के पास लिमिटेड मनी है। ठीक है। उसके पास मतलब सपोज दैट 20,000 सैलरी मिलता है उसे। ठीक है। और उसके पास बहुत सारा नीड है, वो घूमने भी जाना चाहता है, उसे एक बाइक भी लेना है, उसे एक ड्रेस भी लेनी है, अपने चिल्ड्रन को अच्छे स्कूल्स में डालना है। तो वो कैसे मैनेज करेगा, ये सारे नीड्स को फुलफिल कैसे करेंगे? तो ये फुलफिल कैसे करेंगे, मनी को कैसे हम यूज करेंगे अकॉर्डिंगली, ये इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं। इकोनॉमिक्स हेल्प डिसाइड हाउ टू यूज दैट मनी वाइजली। ओके। सो डिफरेंट डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आर, बहुत सारे डिफिनेशंस है जिससे हमारे यूजीसी नेट में क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक डिफिनेशन दिया है, दैट इज वेल्थ डिफिनेशन। वेल्थ डिफिनेशन में बताया गया है इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी। तो इकोनॉमिक क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ है। ये एडम स्मिथ ने बताया है। ये डिफिनेशन क्या है? वेल्थ डिफिनेशन, जो एडम स्मिथ ने हमें दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है डिफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल ने जो दिया है, वेलफेयर डिफिनेशन। उन्होंने बताया है इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक स्टडी है मैनकाइंड का, जिसमें हम ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में देखते हैं। ठीक है। इट एग्जामिन्स हाउ पीपल अर्न इनकम एंड यूज इट फॉर वेलबींग। कैसे हमें अर्न करना है इनकम और कैसे हमें उसे वेलबींग में यूज करना है, ये हम वेलफेयर डिफिनेशन में देखते हैं, जो हमें एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। ठीक है। थर्ड है हमारा लायनल रॉबिन्स। लायनल रॉबिन्स जो है उसका सिटी डिफिनेशन दिया उन्होंने। उन्होंने बताया है इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को और उनके रिलेशनशिप को, अनलिमिटेड वांट्स को कैसे आप अल्टरनेटिव यूज से रिलेट कर सकते हो। ठीक है। हमारे पास वांट्स अनलिमिटेड है। अगर आपके पास साइकिल होता है तो आप सोचते हो कि मेरे पास एक बाइक, अगर बाइक भी हो गया तो आप सोचते हो मेरे पास एक कार होता। तो हमारा जो वांट्स है वो कभी फुलफिल नहीं होता। अगर वांट्स आर अनलिमिटेड और हमारे पास अल्टरनेटिव यूजेज है, तो उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, रिलेशन क्या है उसका, वो स्कार्सिटी डिफिनेशन जिन्होंने लर्नर्स रॉबिन्स ने दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो डिफिनेशन है काफी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ डिफिनेशन। ग्रोथ डिफिनेशन जो पॉल सैमुअल्सन ने दिया है, economics is the study of how people and society choose to employ scarce resources to produce goods and services and distribute them for consumption। Economics क्या है? एक स्टडी है कैसे people and society scarce resources को चूज कर सकते हैं और उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर कंजम्पशन। ये किसने बताया है? पॉल सैमुअल्सन ने जो ग्रोथ डिफिनेशन दिया है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, दिस डिफिनेशन इज गिवन बाय। ग्रोथ डिफिनेशन किसने दिया है? आपके पास फोर ऑप्शन होगा, पॉल सैमुअल्सन, अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, जेके मेहता। तो आपको बताना है कि ग्रोथ डिफिनेशन किसने दिया है। तो पॉल सैमुअल्सन ने हमें ये डिफिनेशन दिया है। ठीक है।
नेक्स्ट डिफिनेशन जो है जेके मेहता, ये जो मैं फोर ऑलरेडी करवाई हूँ, ये बहुत ज्यादा डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। वेल्थ डिफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया है। एल्फ्रेड मार्शल डिफिनेशन, वेलफेयर डिफिनेशन, एल्फ्रेड मार्शल जो डिफिनेशन है वेलफेयर डिफिनेशन, एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। लोयनल रेबिन्स ने स्कार्सिटी डिफिनेशन दिया है, और पॉल सैमुएल्सन ने ग्रोथ डेफिनेशन दिया है। तो ये जो फोर डेफिनेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है, ये दोनों डिफिनेशन भी हैं, लेकिन वो जो मैं पहले बताई हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। जेके मेहता ने बताया है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड टू वांट्स, एफर्ट्स एंड सेटिस्फैक्शन। इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है ह्यूमन बिहेवियर का, कैसे आप वांट्स को रिलेट कर सकते हो, एफर्ट्स को रिलेट कर सकते हो, और सेटिस्फैक्शन को, ठीक है। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ स्कॉर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। मतलब आपके पास स्कार्स रिसोर्सेज, स्कार्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, बट उसे कैसे आप अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हो, ये हम मॉडर्न डेफिनेशन में देखते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत सारा डिफिनेशन है जो इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है। वेल्थ डिफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया है। वेलफेयर डिफिनेशन हमें एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। स्कार्सिटी डिफिनेशन हमें लर्नर रॉबिन्स ने दिया है। एंड ग्रोथ डिफिनेशन हमें सैमुएल्सन ने दिया। तो ये फोर डिफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वेल्थ डिफिनेशन हमें एडम स्मिथ ने दिया है। वेलफेयर डिफिनेशन हमें एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। स्कार्सिटी डिफिनेशन हमें लर्नर रॉबिन्स ने दिया है। एंड पॉल सैमुएल्सन ने हमें ग्रोथ डेफिनेशन दिया। तो ये फोर डेफिनेशंस काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स क्या होता है हमने समझ लिया। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स जो हमारे यूजीसी नेट का पार्ट है, क्या होता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट अप्लाइज इकोनॉमिक थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड टूल्स टू बिजनेस डिसीजन मेकिंग। कैसे आप अप्लाई करोगे थ्योरीज को, प्रिंसिपल्स को, टूल्स को इकोनॉमिक्स में, जिससे आप बिजनेस डिसीजन मेकिंग में हेल्प आपको मिले, एंड मैनेजमेंट। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? How to apply economic theories, principles, and tools to take business decision and management. Right? It helps business solve problem. Business रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने में बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। लाइक प्रोडक्शन में कितना हमें प्रोडक्शन करना है, क्या प्राइस हमें रखना है, प्रॉफिट कितने होंगे उसे डिटरमाइन करते हैं, डिमांड क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कितने करने, ये सब हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स बताती है। ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करती है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो डिफिनेशन है एक बिजनेस इकोनॉमिक्स का, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स, मेथड टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड मेक मैनेजरियल डिसीजंस। मतलब इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स को आप कैसे अप्लाई करोगे, और कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे आप बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, जिससे आप मैनेजरियल डिसीजन ले सको, ठीक है। फीचर्स क्या क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स का? प्रैक्टिकल इन नेचर होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, एंड इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो उसमें हेल्प करता है बिजनेस में। फोकस करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, कैसे आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है। प्रैक्टिकल नेचर होता है और डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जो इंडिविजुअल लेवल पे हम स्टडी करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हैं, लाइक नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, दीज आर द मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा मीनिंग क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट। अब हम देखेंगे स्कोप क्या क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। बिजनेस इकोनॉमिक्स तो हमने समझ लिया क्या होता है, स्कोप क्या क्या है। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, कितना डिमांड है मार्केट में, फोरकास्ट करना हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स बताती है। स्टडी कंज्यूमर्स डिमांड एंड प्रोडिक्टिंग फ्यूचर सेल्स, क्या है कंज्यूमर का डिमांड और फ्यूचर में सेल्स क्या होगा, ये प्रोडिक्ट हम कैसे करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू, ठीक है। सेकेंड है कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, मतलब आप कैसे, कितना कॉस्ट आप पे रखना है, आपको रखना है उस प्रोडक्ट के लिए, कैसे आप एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हो, प्रोडक्शन का एनालिसिस करना, ये सब बिजनेस इकोनॉमिक्स बताती है। प्राइसिंग डिसीजन, मतलब कितना प्राइस रखना आपको, प्रॉफिट मैनेजमेंट में हेल्प करती है। कैपिटल मैनेजमेंट में कितना मैनेज करना है इन्वेस्टमेंट, कैसे हमें इन्वेस्टमेंट करना है हमें, ये सब हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स बताती है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, मतलब कैसे आप बिजनेस इसको हैंडल कर सकते हो मार्केट में जो अनसर्टेनिटीज है। कभी डिमांड, जैसे कि 4G अभी फोन चल रहा था पहले, अब 5G फोन आ गया, तो मार्केट में अनसर्टेनिटीज है, कभी भी आप एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो देयर इज अ रिस्क इन मार्केट, बिजनेस इन मार्केट, राइट। So ये these are the scope of business economics.
नाउ वी सी बिजनेस इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस। क्या क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस इकोनॉमिक्स की? हेल्प करता है बेटर डिसीजंस में, इंप्रूव करती है हमारी प्रोफिशिएंसी, एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस प्लानिंग में हेल्प करती है एंड मार्केट कंडीशंस समझने में हेल्प करती है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हमें सपोर्ट करती है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये सारे क्या है हमारे इकोनॉमिक्स के, बिजनेस इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस है। अब हम देखेंगे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, हम क्यों पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कॉस्ट हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब कि कैसे क्या हम कॉस्ट रखें जिससे हम मिनिमाइज कर सके कॉस्ट को, ठीक है। एफिशिएंट रिसोर्स को एलोकेट करना और बिजनेस ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी देखना, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स की ऑब्जेक्टिव्स है ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की डिफरेंस। तो ये पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी काफी बार एग्जाम में आता है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आता है, तो इसे हमें समझना चाहिए, ठीक है। मीनिंग क्या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का? एक्चुअल सिचुएशन जो होता है वो हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है। सिचुएशन इकोनॉमिक फैक्ट्स एंड एक्चुअल सिचुएशन इज नॉन एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एंड जो वैल्यूज होते हैं, जजमेंट होते हैं, वो क्या होता है हमारे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है हमारा ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। व्हाट इज क्या है, ये क्या है फोकस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा फैक्ट, डेटा एंड एविडेंस पे बेस होता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू, जजमेंट, बिलीफ्स, एथिक्स, नॉर्म्स, इस पे बेस्ड होता है, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम साइंटिफिकली वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि किसी के ओपिनियंस को, जजमेंट को आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो। फैक्ट एंड डेटा को हम वेरीफाई कर सकते हैं, इसलिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वेरीफाइड होता है। पर्पस क्या है? एक्सप्लेन करता है इकोनॉमिक रिलेशनशिप को। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पॉलिसी सजेस्ट करती है, इंप्रूवमेंट सजेस्ट करती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है साइंटिफिक अप्रोच है, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वेलफेयर अप्रोच, ठीक है। एग्जाम्पल, राइज इन प्राइस रिड्यूस डिमांड, मतलब अगर प्राइस किसी चीज का बढ़ जाएगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये क्या है? एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। बट प्राइस शुड बी कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, ये किसी का जजमेंट है, वैल्यूज है, तो ये क्या हुआ? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। पॉजिटिव इन इकोनॉमिक्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, और नॉर्मेटिव में आइडल इकोनॉमिक कंडीशंस, वैल्यू, जजमेंट देखते हैं। तो ये सारा क्या था हमारा डिफरेंस था पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। आई होप आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, क्या होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब व्हाट इज, क्या है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब क्या होना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम फैक्ट्स, डेटा देखते हैं, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू, जजमेंट्स, ओपिनियंस, इथिक्स, ये सब देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमने बहुत बार पढ़ा है हुआ है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है हमारी इकोनॉमी का? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी अराइज बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड व्हाइल रिसोर्सेज आर स्कार्स और लिमिटेड। स्कार्स का मतलब होता है लिमिटेड, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम मतलब इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, किस लिए वो अराइज होता है? क्योंकि हमारे हमारे जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। मतलब कभी बाइक मिल जाता है तो हमें लगता है कार होना चाहिए, कार मिल जाता है तो उससे भी अच्छा ब्रांड का कार होना चाहिए। तो मतलब हमारे जो वांट्स है ना वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, अनलिमिटेड वांट्स है हमारे। बट हमारे पास जो रिसोर्स है जैसे कि लैंड, लेबर, वाटर, ये सारे क्या है हमारे पास स्कार्स है। उसे हमें कैसे यूज करना है जिससे कि हम एफिशिएंट वे में अपने रिसोर्सेज को यूज कर सके, यही ये क्या है हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ना होता है। तो हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है कि हमें कैसे यूज करना है लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स में, जिससे हम एफिशिएंट वे में यूज कर सके, ठीक है। देयरफॉर एवरी इकोनॉमी मस्ट मेक चॉइस अबाउट द यूज ऑफ रिसोर्सेज। मेन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी, मतलब हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और कितने क्वांटिटी में करना चाहिए, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इकोनॉमी का, ठीक है। Economy has to decide which goods and services should be produced and how much of it should be produced। मतलब कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को हमें प्रोड्यूस करना है और कितने पीस करना है, मतलब कितने क्वांटिटीज में करना है, ये हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी का, ठीक है। एग्जाम्पल, वेदर टू प्रोड्यूस मोर कंज्यूमर गुड्स
और कैपिटल गुड्स हमें मतलब डिसाइड करना होगा कि हमें कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, लाइक फूड, क्लोथ्स, ये सब, ठीक है। और कैपिटल गुड्स क्या होता है, मशीनरीज, फैक्ट्रीज। तो हमें कौन सा प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करनी चाहिए ज्यादा या फिर कैपिटल गुड्स। तो ये डिसाइड करना ही सेंट्रल प्रॉब्लम है कि हमें कौन सा ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, कितने क्वांटिटी में करना है, ये भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कौन से मेथड से हमें प्रोडक्शन टेक्निक यूज करना है जिससे हम ज्यादा प्रोड्यूस कर सके और जो हमारा कॉस्ट है वो भी मिनिमाइज हो सके। तो कैसे प्रोडक्शन करना है, प्रोड्यूस करना है, वो भी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है। हाउ टू प्रोड्यूस इट रेफर्स टू डिसाइडिंग विच मेथड ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज्ड। दो मेथड होते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, लेबर ज्यादा लेबर होते हैं और मशीन कम होते हैं, मतलब लेबर का ज्यादा रोल होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, मशीन्स ज्यादा लगे हुए हैं फैक्ट्रीज में और लेबर कम है। तो आपको कौन सा टेक्निक यूज करना चाहिए जिससे कि आप कॉस्ट मिनिमाइज हो सके, कैसे आप कौन सा प्रोडक्शन की मेथड यूज करना है, ये है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। द चॉइस डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आपके पास क्या है, कौन से चॉइस है आपके पास अवेलेबल, वो उसके अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक आपके पास है तो लेबर यूज करोगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है तो आप कैपिटल यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। हाउ द प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग पीपल। डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन इनकम, मतलब कैसे रिच पीपल को करना है, पुअर पीपल को करना है, इनकम के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग, अगर किसी का कैपेसिटी है कि वो कार ले सकते तो उनके लिए कार प्रोड्यूस करना है, मतलब सपोज दैट कार तो प्रोड्यूस नहीं होता, मतलब सपोज दैट हाई क्लास का राइस, ठीक है, तो उनकी परचेसिंग पावर ज्यादा है तो वो हाई क्लास का राइस, ब्राउन राइस प्रेफर करेंगे। अगर कोई उनका परचेसिंग पावर नहीं है तो वो नॉर्मल राइस पर प्रेफर करेंगे। तो परचेजिंग पावर जो है इनकम पे डिपेंड करता है, परचेजिंग पावर पे डिपेंड करता है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि किसे हमें क्या प्रोड्यूस, किसके लिए हमें क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है। ये तीन जो है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, क्यों प्रोड्यूस करना है, अ, कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है और कौन सी टेक्निक यूज करना है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये सारा जो है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है। अदर प्रॉब्लम्स भी हैं लेकिन वो जो तीन प्रॉब्लम है वो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में आता है। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसे आप फुली और एफिशिएंटली यूज करो जिससे कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट अवॉइड हो सके और वेस्टेज अवॉइड हो सके, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, ऐसा आपको करना है। ये सारे क्या थे, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। कंक्लूजन क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एग्जिस्ट ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्स हैं, लिमिटेड है, बट हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, ठीक है। तो हमारे एवरी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम एफिशिएंटली, मतलब ये सारे प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर सकता है, जो हमारे इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। तो ये जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस क्या क्या है, तो अब हम सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है, क्योंकि हमारे पास वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है। तो एवरी इकोनॉमी ट्राइज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम थ्रू प्रॉपर एलोकेशन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आप सभी इकोनॉमी ट्राई करती है कि अब जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, प्रॉपर अलोकेशन आप कर सको और एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज करो, ठीक है। प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एग्जाम्पल मोर रिसोर्सेज में बी एलोकेटेड टू एसेंशियल गुड्स लाइक फूड, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, मतलब ज्यादा रिसोर्सेज किस पे लगाना है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, लाइक फूड पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, ठीक है। एफिशिएंट प्रोडक्शन करना यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, स्किल लेबर का यूज करना चाहिए, बेटर मैनेजमेंट यूज करना चाहिए जिससे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो और वेस्टेज कम हो सके, ठीक है। ये सारे क्या है, सोल्यूशन है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितना हो सके आप फुल यूटिलाइजेशन करो जिससे कि आपका वेस्टेज अवॉइड हो, अनएम्प्लॉयमेंट अवॉइड हो, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग करना चाहिए कि किसके लिए, गवर्नमेंट प्रिपेयर इकोनॉमिक प्लान्स टू मैनेज प्रोडक्शन, किसके लिए कितना प्रोडक्शन करना है, ग्रोथ इफेक्टिवली हो रहा है या नहीं, ये सब हमें देखना चाहिए, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सबके लिए
फेयरली इनकम एंड वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना, जिससे हमारे बीच इनइक्वलिटी ना हो, रिड्यूस हो हमारा इनइक्वलिटी, और लिविंग स्टैंडर्ड को हम इम्प्रूव कर सके, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सके। प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहिए। बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ को हमें बैलेंस करना है। कैसे आप प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंप्रूव कर सकते हो? इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वेस्ट करके, एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करके, जिससे कि आपका जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में कितना आपको इन्वेस्ट करना है, रूरल एरिया में कितना इन्वेस्ट करना है, अर्बन एरिया में कितना इन्वेस्ट करना है, उससे बैलेंस बना के रख चलना है आपको। कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट पे कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये सारा क्या था? सॉल्यूशन था हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जिसमें सिर्फ प्राइवेट कंपनी का कंट्रोल होता है। प्रॉब्लम सॉल्व थ्रू प्राइस मैकेनिज्म एंड मार्केट प्राइस फोर्सेस, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्व बाय गवर्नमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और सॉल्व कैसे होता है? गवर्नमेंट्स के द्वारा, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है लाइक इंडिया, जहां पे बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर वर्क टुगेदर। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर भी वर्क करती है और प्राइवेट सेक्टर भी साथ में वर्क करती है, जिससे कि हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम फास्ट सॉल्व हो सके, ठीक है। कंक्लूजन क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू एफिशिएंट यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज बाय प्रॉपर प्लानिंग। मतलब कि क्या है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एफिशिएंट यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, मतलब जो भी आपके पास लिमिटेड सोर्सेस है उसे एफिशिएंट वे में आप यूज करो, प्रॉपर प्लानिंग करके, और टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करो, और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब सभी के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए, किसी के में भी अनफेयर नहीं होना चाहिए। और एवरी इकोनॉमिक्स एम्स टू अचीव ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो ये था आज का क्लास। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये बहुत का डाउट होता है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम होल के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। स्कोप क्या है? स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी के लिए होता है ये। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंटायर इकोनॉमी के लिए होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम फोकस करते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर्स पे, फर्म पे, मार्केट पे। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में लाइक नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, जो होल के बारे में बता रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट। मेन कंसर्न क्या होता है? प्राइस डिटरमाइन करना, रिसोर्सेज अलोकेट करना। मैक्रो इकोनॉमिक्स का होता है इकोनॉमिक ग्रोथ करना, स्टेबिलिटी पे फोकस करना। इंडिविजुअल हाउसहोल्ड पे हम फोकस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट पे फोकस करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे आप एफिशिएंट एलोकेट कर सकते हैं रिसोर्सेज को। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करना, ठीक है। वही लिखा हुआ है, इंडिविजुअल प्राइस पे स्टडी करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल प्राइस लेवल पे स्टडी करते हैं। इनकम क्या होता है? इंडिविजुअल इनकम होता है, इनका नेशनल इनकम होता है। मेथड क्या है? पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है इसमें, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है। नेचर क्या है? नैरो एंड स्पेसिफिक होता है इसका माइक्रो का, और मैक्रो का ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मतलब इंडिविजुअल किसी का डिमांड है, लाइक डिमांड फॉर टी, प्राइस ऑफ शुगर, ये क्या है? इंडिविजुअल लेवल ऑफ डिमांड, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन क्या होगा? पूरा होल लेवल का, कंट्री का। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सारे क्या है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।